हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे खूबसूरत वर्ड्स में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल की इनकी मीनिंग है और इन वर्ड्स को अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इफेक्टिव होगी। तो दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल क्लास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर वर्ड की मीनिंग, उसके यूज़ को ठीक से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे खूबसूरत शब्द। अच्छा दोस्तों, ये शब्द तो बहुत सारे हैं, आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और आप ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं आपको इसकी अगली सीरीज़ भी बना करके दूंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी बना करके दूंगा। दोस्तों, एक एक करके सारे वर्ड सीखते हैं। तो पहला वर्ड जो है दोस्तों, उसकी जो स्पेलिंग है वो है AURORA और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो दोस्तों, इसको पढ़ना है और रॉरा। अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन समझते हैं कि कैसे ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये कैसे बना। ये है दोस्तों ऑ और उसके बाद है दोस्तों रॉ का जो साउंड है आप देखेंगे उसके नीचे मैंने उसको अंडरलाइन किया है। तो रॉ में जो ऑ है वहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ पर हमको ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला र है उसके बाद ब्रैकेट में आधा अ है, यानी इसको र पढ़ना है, रा नहीं, और वो रा नहीं होगा और र ऐसे होगा। अच्छा दोस्तों, ये सब जो बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पर स्ट्रेस है, ये जो र के बाद आधा अ है, ये ए से अ बन रहा है, आ नहीं बन रहा। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर वीडियो मिलेगा, या स्ट्रेस के रूल्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी वीडियो है, और जो ऐसे वर्ड्स जो ए से ख़त्म होते हैं उनमें ए का उच्चारण क्या होता है इसका भी वीडियो है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर। उन वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, अगर खास करके अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और मैं जो ये रूल्स बता रहा हूँ उनको सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है और रॉरा, और ये एक नाउन है दोस्तों, एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ होता है। इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है दोस्तों डॉन, DAWN, डॉन। डॉन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जब पॉ फटती है, जब सुबह होना शुरू होता है, उसी समय को डॉन कहते हैं। तो जैसे अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं या कोई बहुत अगर लंबी चौड़ी ज़मीन है उधर खड़े हैं आप, तो आपको दूर में आसमान और ज़मीन एक मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहीं से सूरज उठता हुआ दिखाई पड़ता है। उस समय का जो सूरज होता है दोस्तों वो एक रेड बॉल की तरह दिखाई पड़ता है हमको। उसमें जो उस वक्त जो धूप नहीं होती, एक जो तेज़ धूप हमको लगती है दिन के टाइम में, वो उस समय धूप वैसी नहीं होती, सिर्फ रोशनी होती है हल्की सी, और वो रेड। तो दोस्तों, ये जो समय इसी को डॉन कहते हैं और यही इसका मीनिंग है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी खूबसूरत इसकी मीनिंग है। दोस्तों, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कोई कह रहा है द ऑरोरा ओवर द हराइजन वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। हराइजन का मीनिंग क्या है दोस्तों? क्षितिज। मैं जो आपको बता रहा था जहाँ ज़मीन और आसमान एक होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, उसी को हराइजन कहते हैं, और वहीं से सूरज निकलता है डॉन के टाइम पर। तो कोई ये कह रहा है कि हराइजन पर, क्षितिज पर जो डॉन हो रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, ऐसा कोई बता रहा है। तो दोस्तों, ये कितना खूबसूरत वर्ड है। इस प्रकार की बातों को, सुंदरता भरी बातों को बोलने के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग है ETHEREAL और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों इथीरियल। इसमें थी में जो ई है, बड़ी ई, उसी को अंडरलाइन किया है मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, यानी वहाँ हमको ज़्यादा रुकना है। उसके बाद है आधा अ, तो हम इसको बोलेंगे इथियर, और उसके बाद री के बाद भी आधा अ है और फिर ल है, इथीरियल। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये आधा अ, थी के बाद जो आधा है इसको नहीं बोलेंगे आप। तो अमेरिकन में इसको बोलेंगे इथीरियल, सिंपल एकदम, बिल्कुल सपाट लहजे में बोलना इथीरियल। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे इथीरियल। और दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग है दोस्तों इसकी एक्सट्रीमली डेलिकेट। बहुत ही डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट, सीमिंग टू बिलोंग टू अनदर वर्ल्ड। कोई चीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी नाजुक है कि ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आई है। जैसे किसी की मुस्कुराहट है, मान लेते कोई लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसकी ऐसी मुस्कुराहट है या उसकी खूबसूरती ऐसी है कि देख के लग रहा हो कोई परी सामने आके खड़ी हुई, और आप सोच रहे हैं कि ये लड़की इसी दुनिया की है, किसी और दुनिया की है। आप समझ गए कहाँ क्या मीनिंग, एग्जैक्टली क्या मीनिंग है?
तो इस प्रकार की सिचुएशन के लिए को बताने के लिए आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी खूबसूरत लड़की के लिए कहा जा रहा है कि हर इथीरियल ब्यूटी, उसकी ऐसी सुंदरता ने, जो लग रहा था कि किसी और दुनिया की हो, हर इथीरियल ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ऑन मी, उसकी ऐसी सुंदरता ने, उसकी ऐसी खूबसूरती ने, जो लग रहा था किसी और दुनिया की हो, मेरे ऊपर जादू कर दिया। ये जो टर्म है दोस्तों, कास्ट अ स्पेल, ये एक फ्रेज है। कास्ट अ स्पेल, इतना जो फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है जादू कर देना। एक तो सचमुच का जादू करते हैं, किसी के ऊपर काला जादू कर देते हैं, वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो इसका मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है दोस्तों, जो हम किसी के ऊपर अपनी पर्सनालिटी का जादू कर देते हैं। जब अपनी खूबसूरती का जादू कोई हमारे ऊपर कर दे या हम किसी के ऊपर कर दें, अपनी स्माइल का, अपनी अच्छी बातों का, अपनी पढ़ाई लिखाई का जादू कोई हमारे ऊपर कर दे या हम किसी के ऊपर कर दें, तो भी ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आप। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि उसकी ऐसी खूबसूरती ने, जो बेमिसाल थी, जो लग रहा था कि दुनिया की नहीं हो, मेरे ऊपर जादू कर दिया, ऐसा कोई बता रहा है। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग है INEFFABLE, और इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान से समझना है थोड़ा। इनएफेबल, इनएफेबल। इसमें दोस्तों नै में जो ए का साउंड है उसी पर स्ट्रेस है, यानी ए पर थोड़ा ज़्यादा रुकना है। फ के बाद आधा अ है, यानी फ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों इनएफेबल, और ये भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। और इसकी क्या मीनिंग है दोस्तों? दोस्तों इसकी मीनिंग भी बेमिसाल है। इसकी मीनिंग है दोस्तों टू ग्रेट और ब्यूटीफुल, कोई चीज़ इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी से प्यार करते हैं तो कहते हैं आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से, कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वही सिचुएशन है लगभग, कि टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? जैसे कोई इंसान बता रहा है कि आई हैड इनएफेबल जॉय। जॉय का मतलब होता है दोस्तों खुशी, आनंद, कि मुझे ऐसी खुशी मिली, ऐसा आनंद मिला जिसका मैं शब्दों में बयान जिसको नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी बात हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको ऐसा कोई सेंटेंस बोलना पड़े, तो आप इस वर्ड का, इनएफेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा खूबसूरत वर्ड है। और दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, उसकी जो स्पेलिंग है वो है PETRICHOR। दोस्तों CHOR हिंदी में होता है चोर, वो नहीं है दोस्तों। इसका प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले ये एक नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों पेट्राकॉर। ये प्रोनाउंसिएशन समझते हैं कैसे? फै में जो ए है उसको अंडरलाइन किया मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, यानी पै का जो साउंड है उस पर ज़्यादा रुकेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्र के बाद आधा अ है, यानी ट्र पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, फैट्र, और उसके बाद बोलेंगे खॉर। और ये जो र है दोस्तों, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में इस र को नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे फैट्रखॉर, लेकिन अमेरिकन में पढ़ेंगे फैट्रखॉर। तो दोस्तों फैट्रखॉर ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, और ये एक नाउन है। और इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग है दोस्तों, मीनिंग ध्यान से समझना है। इसकी मीनिंग दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की मीनिंग है। अ डिस्टिंक्टिव सेंट, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है दोस्तों खास, विशेष। अ डिस्टिंक्टिव सेंट एक खास प्रकार की गंध, सेंट का मीनिंग गंध होता है। प्रोड्यूस्ड बाय रेनफॉल ऑन वेरी ड्राई ग्राउंड। दोस्तों जब रेनफॉल यानी कि ऑन वेरी ड्राई ग्राउंड, अगर कोई बहुत ही बिल्कुल सूखी भी ज़मीन है और जब बारिश होना शुरू होती है, तो जो बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं तो एक बड़ी सौंधी खुशबू निकलती है। ऐसी खुशबू हम सभी ने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होता है। इसी सौंधी खुशबू को दोस्तों पेट्राकॉर बोलते हैं। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत मीनिंग है इसकी। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई बता रहा है दोस्तों अपने बारे में कि आई कैन स्मेल द पेट्राकॉर इन द एयर, कि ये जो हवा में ये जो सौंधी खुशबू है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, इसकी खुशबू मुझे आ रही है, मैं इसको सूंघ सकता हूँ, यानी मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। आई कैन स्मेल द पेट्राकॉर इन द एयर। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह की खूबसूरत बात को कहने के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा दोस्तों वो है, उसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, QUINTESSENTIAL। अच्छा दोस्तों एक लंबा वर्ड है, इसको हमको तोड़ के नहीं पढ़ना है, क्विंट एसेंशियल ऐसे नहीं पढ़ना है। एक ही वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण है, और इसका प्रोनाउंसिएशन है क्विंटेसेंशियल। सै में जो ए है दोस्तों उसको अंडरलाइन किया मैंने, सै को, यानी सै में जो ए है वहीं पर रुकना है आपको ज़्यादा देर तक, और इसको हम पढ़ेंगे क्विंटेसेंशियल। अच्छा दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों
द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो, हम कहते हैं ना वो तो खूबसूरती की मिसाल है, यानी उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। ऐसे कोई बहुत ही बहादुर होता है, वीर होता है, हम कहते हैं ना वो वीरता की मिसाल है, यानी उससे, या बहादुरी की मिसाल है, उससे ज़्यादा बहादुर कोई हो नहीं सकता। यही इसका मीनिंग है दोस्तों। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? शी इज़ द क्विंटेसेंशियल प्रिटी गर्ल, किसी खूबसूरत लड़की के लिए कहा जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते एक नाम ले लेते हैं एमी, AMY, एमी अंग्रेज लड़कियों का नाम होता है, तो आप बोल सकते हैं एमी इज़ द क्विंटेसेंशियल प्रिटी गर्ल, कि एमी से ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी खूबसूरती जो बेमिसाल है, ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया से आई हुई हो। मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, यही इसका मीनिंग है। तो दोस्तों आप समझ गए कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे इन वर्ड्स को यूज़ करना है, इनकी क्या मीनिंग है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है। अगर इन वर्ड्स को आप अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं, अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे हैं और अगर आप ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।